हम जितने भी लोग अपना मेहनत से जिनका पैसे कमाते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप इसे लुटा दो, मगर जो पैसा आप किसी गरीब के लिए खर्च करोगे तो ईश्वर उस कम से कम उनको कम 4 गुना करके वापस करेगा। और तो मैं उन लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों ने पैसा कमा के रखा था कोरोना टाइम में, और कोरोना टाइम में पैसा तो था उनके पास, मगर उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। वो ऑक्सीजन तक उनको नहीं मिली थी। तो हम तो यही कहेंगे उन लोगों से कि आप जो जितना भी आप कमाते हो उसका 10% आप अगर इन गरीब लोगों में, असहाय लोगों में अगर लगाएंगे तो हमें नहीं लगता कि कभी भी आपको डॉक्टर की या किसी अन्य की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ईश्वर ऐसे ही बहुत खुश और प्रसन्न रखेगा। और इन आप लोगों को सिर्फ एक बात और कहना चाहेंगे कि आपका जो अपना वोट है, यही आपकी ताकत है, और इसको आप हमेशा ऐसे प्रयोग करो कि जे आपके लिए एक ताकत बन के आए सामने, और हमेशा उस जनप्रतिनिधि को चुनो जो आपके बीच आए और आपकी बात सुने। भैया यही सबसे बड़ी कमी रहती है पब्लिक की। जब चुनाव आता है, चुनाव को त्योहार की तरह मनाते हैं ये लोग। जैसे होली दिवाली नहीं होती है, उसी प्रकार से ये लोग समझते हैं कोई त्योहार आया। नहीं, अच्छी बात है, आप वोट करो, ये तो खैर कभी पैसा लेकर लोग वोट करते हैं, कभी दारू पीकर वोट करते हैं, महिलाएं साड़ी लेती हैं। यही यही तो बहुत गलत और है। चुनाव भी एक बिजनेस है ना, जो 10 लाख खर्चा करेगा 20 लाख पैदा करेगा। और खाल किसकी नोची जाएगी? जो वोटर है। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए होता क्या है, वोट आप लोग देते हो और आपका वोट बेचता कोई और है। जी। तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब वोट के टाइम आप अपना जो मताधिकार है बड़ा सोच समझ के अगर आप डिसीजन लोगे, तो मैं समझता हूँ कि आपको कभी भी हम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद सक्षम हो जाएंगे। अच्छा नेता, अच्छा जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो वो आपकी बात सुनने के लिए आपके घर आएगा, कि ना कि आपको उसके घर जाना पड़ेगा। मेरी तो आपसे सिर्फ यही विनम्र निवेदन है कि अपना जब भी वोट करें और जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिले तो बड़ा सोच समझकर अच्छे मन से अच्छा आदमी चुने। भैया हम लोग इस समय फर्रुखाबाद से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूरी पे खड़े हुए हैं, और ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। जब भी बाढ़ आती है तो ये लोग बहुत ही मुसीबत में आ जाते हैं, और उस मुसीबत के समय कोई भी नेता नहीं आता। कोई आता है क्या? कोई नहीं आता। कोई आता है? कोई नहीं आता। कोई आता है? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। तब तो आप आत्मनिर्भर हैं ये मान के चलिए, आप लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं। मगर इसमें गलती हम उन लोगों की भी नहीं कहेंगे, गलती आप ही लोगों की है। क्यों आप लोग जब वोट देते टाइम सब भूल जाते हैं, सारे कष्ट आप लोग भूल जाते हैं। मगर चलो वो लोग भी झेलते हैं। मैं ये भी बता दूं आपको, एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात मैं आपको एक बताऊं कि आप कोई भी काम अच्छे मन से कर लीजिए, हमें नहीं लगता कि आपको कभी भी कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और आपको जो आपने जीवन में सोच रखा होगा पूरा होगा। बिल्कुल मैं तो आज जो है यहाँ पर कंबल बांटे गए आपके द्वारा। अगला टारगेट कौन सा गांव होगा? अगला जहाँ का जरूरतमंद आज लेकिन हमारा काम है, जितना हम लोग मेहनत और ईमानदारी से कमाते हैं उसका थोड़ा बहुत हिस्सा जो जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लोग हम खर्च करने के लिए तैयार हैं। और इस खर्च करने में बड़ी शांति मिलती है, और लगता है कि हमने जो है अपने हिसाब से जो मदद हुई वो कर पाई। तो हम तो सोचते हैं अगर हर आदमी यही अगर सोचने लगे, करने लगे, तो शायद ये दिक्कतें ही नहीं आएंगी। लेकिन मैं इन गांव वालों से एक ज़रूर कर रहा हूँ रिक्वेस्ट, अब की बार कोई वोट देने आता उससे ये जरूर पूछ लेना कि भैया इस गांव के लिए काम क्या किया आपने। अगर पूछोगे नहीं तो फिर वोट ऐसे ही जाएंगे। और जैसे ऐसा ना हो ये लोग पूछे वो कहते हैं दिमाग में गड्ढा है, जिस तरीके से विधायक जी ने हमसे कहा कि पारुल तुम्हारे दिमाग में गड्ढा है। वो देखो, कोई भी कुछ भी बोले, विधायक जी या कोई अन्य बोले, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा ही रहेगा। और जो एक दूसरे की भावना लेके चलते कि भाई हमारी द्वारा या किसी जो ऊपर वाले की इच्छा होती है, ये तो अगर कोई चाह करके भी नहीं कर पा रहा, लोगों के पास अरबों करोड़ों की संपत्ति है लेकिन दान नहीं कर सकते, और एक दिन वो टाइम से ऊपर चले जाएंगे, वो संपत्ति यहीं रह जाएगी। पारुल भाई, एक चीज़ है कि जिनके पास बहुत पैसा है और वो ये और इकट्ठा कर करके रख लिए हैं, बेईमानी की, किसी इसकी बेईमानी की, बाद में क्या होता है, औलाद ऐसी निकल गई कि सारा बेच खा गई और वो ठपर ठपर करके घूम रहे हैं लास्ट में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत चिंदी कर करके कमाएं और कभी दो पैसा कभी किसी को देने का या दान करने का नहीं सोचा, और लास्ट में एक ऐसी बीमारी लग गई
जो सारा चला गया। ठीक है, बहुत से ऐसे काम हैं कि जो जिसका पुण्य करने के बाद बहुत सी चीज़ें कम हो जाती हैं, मेरा अपना मानना है। जीवन में समाज सेवा बहुत जरूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। आप किसी के दुख में खड़े हो जाओ, किसी के भी दुख में खड़े हो जाओ, तो हम समझते हैं कि कभी आप पे दुख नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। हमारी तरफ से भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इस समय हम लोग विधानसभा अमृतपुर के ग्राम पंचायत सबासी के गांव भुडरा में मौजूद थे। और यहाँ पर भुडरा में अजीत सिंह यादव जी के द्वारा व उनकी टीम के द्वारा कंबल वितरित किए गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी लोगों को कंबल दिए गए हैं, और जो भी यहाँ पर आ रहा है सभी लोगों को कंबल मिल रहे हैं। अच्छा माता जी, क्या कहना चाहोगे? हम कहीं गाँव। शादी में यहाँ पर आई हूँ आप, हाँ। है ना? तो भैया के लिए कुछ कहना? हाँ। कोई नेता आता है घर में? कोई नहीं होते। कभी नहीं आया? अच्छा, विधायक जी कब से नहीं आए? हमें तो कहूँ नहीं मिल रही है विधायक। अच्छा, और जो जिला पंचायत सदस्य है वो? हमें तिवारा कहूँ नहीं कोई दिखाती। अच्छा, सांसद जी का नाम पता है आपको? हाँ? सांसद जी का नाम पता है? इन्हें को सांसद जी कौन है यहाँ पर? शंकर जी। वोट करती हो आप? हाँ। किसको वोट किया था? वोट जी के पड़ी थी। साइकिल के निशान पर वोट किया था या फिर जो है कमल के निशान पे? एक तो ध्यान नहीं। ध्यान नहीं है। अच्छा, आपने देखा सांसद जी को? नहीं देखो, विधायक जी को? नहीं देखो, जिला पंचायत सदस्य? नहीं देखो, नहीं देखा। आपने देखा माता जी? नहीं देखो। भैया ये लोग पहचान नहीं पाएंगे अगर यहाँ पर सांसद विधायक आ जाए। चलो, आप आगे से इस चीज़ का ध्यान रखें और इनको कायदा में इस चीज़ को सोच के भी चलना चाहिए। अपना जन प्रतिनिधि जिसको भी चुने, बड़ा सोच समझ कर और उसके हिसाब से चुने।